डियर स्टूडेंट्स, हम जो आप लोगों को आज जिस टॉपिक का चर्चा करेंगे वह जीएस का तीसरा पेपर ज्योग्राफी है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक है। और हम थिंकिंग किए हैं कि इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री के अलावा एक ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट है, इसको भी लेकर हम चलें और इस पर भी वीडियो बनाएं। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसके बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे कि ज्योग्राफी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से और इसका जनक कौन है और इसका डिफिनीशन क्या है और इसमें किस विषय वस्तु का समावेश किया गया। तो आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए कि ज्योग्राफी जियोग्राफो यानी जियोग्राफो शब्द से निकला हुआ शब्द है, जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। और इस जियोग्राफो शब्द को यूनान के रहने वाला एक दार्शनिक ने खोज की और एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम जियोग्राफो है, और जिसमें पृथ्वी की विस्तृत ढंग से व्याख्या किया। तो कब किया? तो 234 ईसा पूर्व में इस सब विषयों पर उन्होंने जियोग्राफो शब्द का के नाम से एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में पृथ्वी का एक्सप्लेनेशन किया और उसमें पृथ्वी के बारे में काफ़ी विस्तृत ढंग से बताया। इसलिए उन्हें सेकंड फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, इस चीज़ को आप लोग जानिए कि वहीं के रहने वाला एक दूसरा दार्शनिक था जिसका नाम हिकेटियस था। वह मिलेटस के रहने वाले थे और एरेटोस्थेनीज जो थे वह एथेंस के रहने वाले थे, यूनान। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जो उस कंटेंट का समावेश किया तो डिफरेंट यानी पृथ्वी के एक्सप्लेनेशन के अलावा पर्यावरण, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, खगोल शास्त्र यानी पृथ्वी से लेकर पृथ्वी के ऊपरी आवरण स्पेस के बारे में भी इन्होंने अपने ग्रंथ में जिक्र किया है, जिसका नाम है जस्ट पीरियडॉस। और उन्होंने पृथ्वी के अलावा इन सब विषय वस्तु को काफ़ी विस्तृत ढंग से व्याख्या किया, इसलिए उन्हें फर्स्ट फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस कंटेंट को हम थोड़ा देखते हैं, लिखते हैं और लिख कर आपको बताते हैं, जो आपको बेसिक कंसेप्ट का जाहिर सी बात नॉलेज होगा। और इसके बाद जो है ज्योग्राफी का जो कॉम्पिटिटिव सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है जियोग्राफो शब्द से जियोग्राफो ग्रंथ से जियोग्राफो ज्योग्राफी शब्द जियोग्राफो शब्द ज्योग्राफी ज्योग्राफी शब्द जियोग्राफो नामक पुस्तक से
किया गया। ओके, इस चीज को आप लोग जान गए कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी, जियोग्राफ, ज्योग्राफी, जाहिर सी बात है ज्योग्राफी सब जियोग्राफो नामक पुस्तक से लिया गया है। तो ज्योग्राफो नामक पुस्तक से लिया गया है। तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी जो है दो यूनानी, कितना, दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना। वो कौन कौन है? तो जाहिर सी बात है जियो प्लस ग्राफो, यानी जियो ग्राफो। ओके, यानी जिन्होंने इस शब्द को किन्होंने इस जियोग्राफो पुस्तक की रचना किसने की है? एरेटो एरेटो एस्थेनिज 234 BC में ये है। ओके, तो एरेटो एस्थेनिज ने जाहिर सी बात है जियोग्राफो नामक पुस्तक की रचना की। और ज्योग्राफी जो है दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना। तो जियो का मतलब क्या हुआ? जियो का मतलब हो गया क्या हुआ? जियो का मतलब हो गया और ग्राफो का मतलब हुआ टू एक्सप्लेन, यानी किसका एक्सप्लेनेशन एरिस्टोटेलिस ने किया? तो पृथ्वी का व्याख्या किया। इसलिए इन्हें इसलिए इसलिए इन्हें सेकंड फादर ऑफ ज्योग्राफी के इसलिए इन्हें सेकंड फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। ओके, इस चीज को भली बात आप इन सब कंटेंट को समझ गए। सेकंड फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एरेटो एस्थेनिज को जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम, जाहिर सी बात है, इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का जो उत्पत्ति की वो जियोग्राफो नामक पुस्तक लिखकर ज्योग्राफी का बारे में एक्सप्लेनेशन किया। और ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ हो गया और ग्राफो का मतलब हो गया उसके बारे में व्याख्या करना, टू बी एक्सप्लेन। तो जाहिर सी बात है इन्होंने पृथ्वी के हर पहलू अपने पुस्तक में जाहिर सी बात है समावेश किया। इसलिए इन्हें ज्योग्राफी का फर्स्ट सेकंड फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी किसी बुक में आपको देखने को यह मिलेगा कि 234 ईसा पूर्व के जगह जो लिखा गया है वो कहाँ लिखा गया है? 276 टू 194 ईसा पूर्व में, यानी जियोग्राफो का रचना की गई है। तो किसी किसी बुक में 276 BC बाई 276 BC बाई 194, 194
चौड़ा, बीसी का भी हमें तो इसका भी जो है किसी किसी बुक में 276 34 की जगह 276 देखने को मिला है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 234 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी के लिए जियोग्राफो ग्रंथ की रचना एरेटोस्थेनीज ने किया। और वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह यूनान के एथेंस शहर के रहने वाले थे। इस चीज़ को आप लोग जानिए। और उन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी को क्या किया? तोड़ा, जियो प्लस ग्राफों में और पृथ्वी के बारे में व्याख्या की, इसलिए उन्हें सेकेंड फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बात ट्विस्ट होता है, आपको बताना होगा कि ज्योग्राफी का पहला पिता कौन है। तो हम आपको बताएं कि ज्योग्राफी का फर्स्ट जो यानी पहला पिता हिकेटियस है, तो वह क्यों है उसको भी आप लोग जानेंगे। यूनान के रहने रहने वाले यूनान के रहने वाले हिकेटियस की है, यूनान के रहने वाले हिकेटियस हिकेटियस यूनान के रहने वाले हिकेटियस एक ग्रंथ की रचना की, जिसका जस्ट पीरियड ऑफ ओके, यानी इस पुस्तक की वजह से उन्हें फर्स्ट फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए उन्हें ज्योग्राफी का फर्स्ट फादर ऑफ, इसलिए इसलिए उन्हें फर्स्ट फादर ऑफ इसलिए उन्हें फर्स्ट फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो जस्ट पीरियड ऑफ जो पुस्तक है, जाहिर सी बात है इसकी रचना जो है कब हुई है? तो इसकी रचना 550 से 476 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। यानी कि इस पुस्तक की रचना 550 बीसी टू 476। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस पुस्तक में पृथ्वी का व्याख्या किया गया था। इस पुस्तक में पृथ्वी की व्याख्या के अलावा क्षेत्रीय विभाजन पर फोकस किया गया। उस चीज़ को भी जानिए। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ पृथ्वी की व्याख्या के
लाभ। इस इस पुस्तक में पृथ्वी की व्याख्या की। साथ ही के साथ ही इन्होंने 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 यानी हिकेटियस ने भूगोल की इन्होंने भूगोल की क्षेत्रीय भूगोल के क्षेत्रीय विभाजन भूगोल के क्षेत्रीय विभाजन की परंपराओं की नींव। भूगोल के क्षेत्रीय विभाजन के परंपराओं की नींव परंपराओं की नींव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं से 6वीं से 6वीं शताब्दी 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखी। तो रखे। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए कि हिकेटियस ने पृथ्वी के व्याख्या के अलावा यानी पृथ्वी के एक्सप्लेनेशन के अलावा पृथ्वी के यानी पृथ्वी की व्याख्या के साथ ही भूगोल के क्षेत्रीय विभाजन के परंपराओं का जो नींव रखा वो कब रखा तो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखा और जस्टिस नामक ग्रंथ में इसे समावेश किया। इसलिए उन्हें फर्स्ट फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो भूगोल जो है जाहिर सी बात है आजकल विज्ञान का रूप ले लिया है, विज्ञान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो क्यों किया है? इसलिए किया है कि जो पृथ्वी पर उपस्थित यानी डिफरेंशियल यानी मिसलेनियस यानी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी चीज है विविध यानी मिसलेनियस नेचुरल और कल्चरल सभी विषय वस्तु का अगर अध्ययन किया जाता है तो वह ज्योग्राफी में किया जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफी में जाहिर सी बात है सैन्य सेवाओं पर्यावरण प्रबंधन यानी पर्यावरण के बारे में काफ़ी विस्तृत ढंग से हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। उसके अलावा जल संसाधन आपदा प्रबंधन मौसम विज्ञान नियोजन स्पेस और सामाजिक बहुत सारा विषयों का संबंध ज्योग्राफी से सामाजिक विज्ञानों के बहुत सारा जो विषय है उस विषयों का जो है उस विषयों को जोड़कर हम ज्योग्राफी में सभी विषयों को रखकर भली भांति समझते हैं। इसलिए ज्योग्राफी जो है आज हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग जानिए और सिलेबस में खासकर पर्यावरण और स्पेस के बारे में काफ़ी जो है हमारा एक्सप्लेनेशन जो है बहुत जो हमारा जो बीपीएससी का या बीपीएससी का सिलेबस है उसमें पर्यावरण और स्पेस और भारत के भूगोल पर काफ़ी जो है विस्तृत रूप से हमको पढ़ना होगा, तब जाकर हमारा कोई भी एग्जाम फेस हो सकता है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग जानिए। चलिए ज्योग्राफी का एक सटीक हम डिफिनेशन आपको बताता है कि भूगोल एक समग्र यानी भूगोल एक समग्र और अंतः संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन है जो स्थानिक स्ट्रक्चर में भूत से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। इस चीज़ को आप लोग यानी ज्योग्राफी का परिभाषा को जानिए। इसके बाद कि ज्योग्राफी का एग्जैक्ट परिभाषा क्या है,
इस चीज को भी आपको जानिए कि परि परिभाषा भूगोल भूगोल एक समग्र समग्र और अंतर संबंधित इसलिए लिखा जा रहा है कि इसका संबंध बहुत सारा सामाजिक विज्ञानों से है, इसलिए अंतर संबंधित अंतर संबंधित ओके अंतर संबंधित ओके भूगोल भूगोल क्या है? भूगोल एक समग्र और अंतर अंतर संबंधित यानी अंतर संबंधित एग्जैक्ट लिखिए। भूगोल एक समग्र और अंतर संबंधित बहुत सारा सामाजिक विषयों का इसमें समावेश किया गया है। अंतर संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन अंतर संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन ओके क्षेत्रीय अध्ययन है जो स्थानीय क्षेत्रीय अध्ययन है जो स्थानिक संरचना में जो स्थानिक स्ट्रक्चर यानी स्थानिक संरचना जो स्थानिक संरचना में ओके भूत से भविष्य में होने वाली भूत से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। भूत से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है ओके तो ये जो है ज्योग्राफी का सबसे सटीक और आधुनिक डिफिनेशन है। इस चीज को आप लोग जान लीजिए कि भूगोल एक समग्र यानी सभी विषयों को यानी पृथ्वी पर जो उपस्थित है उसको और पृथ्वी के जो ऊपर है स्पेस है उसके बारे में अध्ययन यानी भूगोल एक समग्र और अंतर संबंधित यानी बहुत सारा सामाजिक विज्ञानों जैसे खासकर इकोनॉमिक्स ओके इकोनॉमिक्स हुआ, उसके बाद हिस्ट्री हुआ, उसके बाद आपका साइंस हुआ और बहुत सारा सब्जेक्ट का जो है क्या किया है इंटरकनेक्टेड किया गया है ज्योग्राफी में। इसलिए अंतर संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन है जो स्थानिक संरचना में यानी धरातल स्तर पर से स्थानिक स्ट्रक्चर में भूत से
भविष्य में यानी दूर से भविष्य में होने वाला चेंजिंग परिवर्तन का अध्ययन करता है। इस चीज को आप लोग जान लीजिए। चलिए आज हम यहीं तक आप लोगों को बताए हैं, लेकिन कल जो है हम ज्योग्राफी के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे कि आपको कंपटीशन में किन किन जो है कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना होगा, किन किन विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी लाभ हो। ओके, थैंक्स।